इस वक्त कोरोना की महामारी थी, उस वक्त भारत में नमस्ते ट्रंप चल रहा था। ये तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, जो डिस्ट्रक्टिव लोग हैं, जो नेगेटिव आपने बोला ना कि हम उनके प्रिपेयर नहीं थे उस वक्त जब ये महामारी फैली थी और ना ही लोगों को अवेयरनेस था। आप बात समझिए, नमस्ते जब ट्रंप चल रहा था उस समय हमारे देश में समस्या नहीं थी। हमारे देश में जो फैसिलिटीज हैं जितनी चाहिए थी उससे ज्यादा थी। लेकिन ये महामारी हमारे यहाँ पे सभी जानते हैं कब हमारे यहाँ पे स्टार्ट हुआ और किस तरीके से बढ़ी और किन तत्वों की वजह से बढ़ी। तो अब हमारी जो फैसिलिटीज है, हेल्थ फैसिलिटीज बेहतर है। हम इस सिचुएशन में है कि अगर इससे भी वर्स सिचुएशन। जी, आप लाइन पे बने रहिए। एएनबी न्यूज के राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल भी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। खेमचंद जी, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? हाँ जी। खेमचंद जी, आप कह रहे हैं सब ठीक है, महामारी बढ़ी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2 लाख केस अभी तक हो पाए हैं 65-70 दिन में। 2 लाख लोगों की व्यवस्था इतनी बिगड़ गई, अगर ये केस 10-20 लाख होते तो क्या होता भारत में? और व्यवस्था अगर सुचारू होती तो मजदूर क्यों चलते सड़कों पे? और अधिकतर राज्यों में आपकी सरकारें हैं और फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने आपको बुलाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों की जिम्मेदारी तय की जाए। सब कुछ अच्छा था, उसके बावजूद भी डीजीसीए की और हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन जारी होने के बाद भी कोरोना संक्रमितों ने हवाई जहाजों में यात्रा की। एक करके ठीक नहीं है, आप एक एक करके मैं आपको आंसर देता हूँ। आप रुकिए, आप बोलते रहेंगे फायदा नहीं होगा ना। मैंने आपको सरलता से सुना है, ठीक है। आपने सबसे पहले के बावजूद भी कोरोना संक्रमित व्यक्तियों ने आप देखिए, इस बीमारी का 100% डिटेक्ट हुई है, 100% टेस्ट अमेरिका में भी नहीं। अमेरिका में अभी बोला गया कि जो 50% टेस्ट हो रहे हैं वो शायद गलत टेस्ट हो रहे हैं। तो स्क्रीनिंग होती है, थर्मल स्क्रीनिंग होती है, सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति में लक्षण नहीं हो सकते। तो इसमें बहुत बड़ी लैप्सेस है, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे इवन रेलवे में और एयरवेज पे प्रॉपर स्क्रीनिंग हो रही है, प्रॉपर जो है जो गाइडलाइंस है उसके लोगों को किस तरीके से उसमें कुछ ना कुछ कमी तो निकलेगी, क्योंकि सभी पहुंच पा रही है। थोड़ा कोशिश कीजिए, ऐसी जगह आप खड़े हो जाइए जहां पर नेटवर्क सही हो। आपकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही। जितना मुझे समझ में आया, आपने कहा कि रेलवे और एयरवेज में बहुत प्रॉपर तरीके से स्क्रीनिंग हो रही है। चंद्रशेखर जी, आपको क्या लग रहा है? थर्मल स्क्रीनिंग का जिक्र कर रहे हैं वो, अगर प्रॉपर होता सब कुछ तो वहां पर भी ये केस सामने नहीं आते। सचिन, देखिए, अमेरिका की बात करना बेकार है, हम अपने हिंदुस्तान की बात करें। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात देखने की यह है कि जहां आपने जो व्यवस्था चलाई, आपके पास बहुत बड़ा वैकल्पिक समय था, सारी व्यवस्थाएं रुकी हुई थी। अब जब आपने रेल शुरू की, पहले भी देश में 50,000 रेल चल रही थी, 22-23 हजार गाड़ियां पैसेंजर ट्रेन चल रही थी, बाकी कार्गो ट्रेन चल रही थी, मालगाड़ियां चल रही थी। ऐसा नहीं था कि आज ही चलाई, कोई 70-80 साल में, 100-200 साल में आज ही चलाई, चल रही थी वो। लेकिन आपने उसमें से 100-200 ट्रेन चलाई और उसको भी आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए, वो भी 2 दिन की 9 दिन में पहुंची। तो फिर प्रश्न उठता है, और उन प्रश्नों से सरकार को कतराना नहीं चाहिए, उनका जवाब देना चाहिए। फिर आपने हवाई जहाज चलाए। अगर आप एयरपोर्ट पे सारी जांच करने के बाद भी उसमें कोरोना संक्रमित दिल्ली से लुधियाना पहुंच जाता है, तो ये प्रश्नवाचक है कि नहीं है व्यवस्था के लिए? बिल्कुल चंद्रशेखर जी, लेकिन सवाल ये भी है ना, जिस तरह से वो जिक्र कर रहे थे कि सब कुछ प्रॉपर चल रहा था, हमने देखा है। अगर हम रेलवे की बात करें, शुरुआत में तो कहा कि लिमिटेड जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर, उनको ही बिठाया जाएगा। जब लगा कि मजदूरों की संख्या तो बहुत ज्यादा है और उनके प्लान करने का सिलसिला जारी है, तो आनंद फानंद में उनको ट्रेनों में भरा गया और कोशिश यही की गई है कि भैया इनको इनके घर तक छोड़ दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम पे सवाल उठें और फिर आने वाले वक्त में स्थितियां खराब हो जाए। देखिए सचिन, एक मतलब बहुत ऐसी बात है संवेदनशील कि अगर ये जितने नियम कायदे निकले, अगर उतने अधिकारी इस बात में ध्यान दे लेते कि ग्रास रूट लेवल पर कैसे हम इफेक्टिव हों, कैसे एक एक व्यक्ति तक मदद पहुंचे। एएनबी न्यूज, अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।